हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बिग डेटा की दुनिया के एक ऐसे हीरो की जिसके बिना हडूप अधूरा है, मैप रिड्यूस। सोचो, तुम्हारे पास 13 बाइट्स का डेटा पड़ा हुआ है, यानी कि टीबी का डेटा पड़ा हुआ है, और तुम चाहते हो कि ये डेटा जो है फास्ट और पैरेलल और बिना फेल हुए प्रोसेस हो जाए। तो ये काम कौन करता है? मैप रिड्यूस। अब ये जो मॉडल है ये एक बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड देन उन्हें पैरेलल में प्रोसेस कर देता है और फिर सब रिजल्ट्स को कंबाइन करके आउटपुट दे देता है। तो आज इस वीडियो में हम मैप रिड्यूस को सिंपल लैंग्वेज एंड रियल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो यार वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। और नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस इज अ प्रोग्रामिंग एंड प्रोसेसिंग मॉडल in Hadoop used to process large amount of data in a distributed and parallel manner across many machines in a cluster। तो यार मेप रिड्यूस हडूप का एक ऐसा प्रोग्रामिंग और प्रोसेसिंग मॉडल है जिसका यूज बहुत मैसिव डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड और पैरेलल तरीके से प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यानी कि ये बड़े टास्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उनको पैरेलल में प्रोसेस करता है और फिर सब रिजल्ट्स को कंबाइन करके जो फाइनल आउटपुट होता है वो हमें दे देता है। इट ब्रेक अ लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर टास्क, प्रोसेस देम इन पैरेलल एंड देन कंबाइंस द रिजल्ट। व्हाई मे रिड्यूस इज यूज्ड? अब ये क्यों जरूरी है? सो इट हैंडल मेसिव डेटा सेट, यानी कि मेसिव डेटा सेट को इजिली हैंडल करता है। इट प्रोवाइड पैरेलल प्रोसेसिंग। अब क्या करता है कि पैरेलल प्रोसेस करता है डेटा को। इट इंश्योर्स फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंट है यानी कि मशीन फेल हो जाए तब भी काम रुकता नहीं है, चलता रहता है। इट रन्स इफिशिएंटली ऑन लो कॉस्ट हार्डवेयर, यानी कि लो कॉस्ट हार्डवेयर पर भी ये स्मूथ चलता रहता है। इट स्केल्स इजिली अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ नोड्स, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ नोड्स पर इजिली स्केल हो जाता है। ओके, अब हम समझते हैं कि मैप रिड्यूस कैसे रन होता है। तो यहाँ पर दो फेजेस होते हैं रन होने के लिए। इट रन्स इन टू फेजेस। पहला होता है हमारा मैप फेज एंड दूसरा होता है हमारा रिड्यूस फेज। सो मैप फेज क्या होता है? इनपुट डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्प्लिट्स। यानी कि जो मैप फेज होता है ये इनपुट डेटा को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्प्लिट्स, है ना। ईच स्प्लिट इज प्रोसेस बाय अ मैप फंक्शन। अब जो हर स्प्लिट को एक मैप फंक्शन से हैंडल किया जाता है। मैप फंक्शन कन्वर्ट्स रो डेटा इनटू की वैल्यू पेयर्स, यानी कि मैप फंक्शन यहाँ पर रो डेटा को की वैल्यू पेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास एक इनपुट है कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, सो मैप होके आउटपुट क्या आएगा? वर्ड एल। यहाँ पर सपोज मेरे पास इनपुट है केट, सो मैप फेज में कैसा जाएगा हमारा इनपुट? केट वन करके। ओके, अब रिड्यूस फेज समझते हैं। रिड्यूस फेज क्या होता है? रिड्यूस फेज रिड्यूस फेज क्या होता है? एग्रीगेशन प्लस फाइनल आउटपुट, यानी कि रिड्यूस फंक्शन टेक्स द की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम द मैप फेज, ग्रुप देम बाय की। यानी कि जो मैप रिड्यूस फेस होता है हमारा, रिड्यूस फंक्शन मैप फेस के सारे की वैल्यू पेयर्स ले लेता है, सेम कीज को ग्रुप करता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है? काउंटिंग, समिंग, सोर्टिंग जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं एंड प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट जनरेट होता है। तो कैसे करता है जो हमारा मैप, जो हमारा रिड्यूस फेस है वो फाइनल रिजल्ट को जनरेट करता है? कैसे करता है? पहले तो वो ग्रुप कर देगा डेटा को एंड देन वो जनरेट कर देगा। तो अब हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये कैसे करता है। ओके, सो ये डायग्राम होता है हमारा मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर का। तो चलिए देखते हैं। मैप रिड्यूस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन मैंने सिंपल सी लिखी हुई है, आप ये पढ़ लेना। और आपको आशा करता हूँ कि डेफिनेशन समझ आ रही होगी और ये मैप रिड्यूस क्या होता है समझ आ रहा होगा। यदि इन शॉर्ट में समझे हम, तो मैप रिड्यूस हडूप का एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग मॉडल है जो बड़े डेटा सेट्स को छोटे टास्क में डिवाइड करता है। ओके, जिसे हम मैप फेज कहते हैं, ये याद रखना। ओके, उन्हें पैरेलल में प्रोसेस करता है और फिर सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करके फाइनल जो आउटपुट है वो दे देता है। और जो फाइनल आउटपुट देता है उसे हम रिड्यूस फेज कहते हैं। ओके,
अब जो ये मॉडल होता है ये बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्केलेबिलिटी, पैरेललिज्म और फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। ओके, अब ये डायग्राम को हम समझते हैं। अब पहला होता है हमारा क्लाइंट, जिसे हम एंट्री पॉइंट कहते हैं। तो क्लाइंट हम समझते हैं, पहला हमारा क्लाइंट होता है द क्लाइंट इज एंट्री पॉइंट इन मैप रिड्यूस इट सबमिट द जॉब फॉर एग्जीक्यूशन। यानी कि जो क्लाइंट होता है ये मैप रिड्यूस का एक तरीके से गेट होता है, यानी कि यहाँ से हम ये क्लाइंट हमारा एंट्री पॉइंट माना जाता है। अब यहीं पर जो मेपर और रिड्यूसर का जो कोड होता है वो JAR फाइल में पैक करके जो जॉब जो है वो सबमिट कर दी जाती है ना। ये जॉब सबमिट कर देता है। इनपुट पाथ और जो आउटपुट पाथ है वो भी यहीं से सेट होते हैं एंड जॉब सबमिट कर दिया, क्लाइंट का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब जॉब ये सबमिट कर देने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है, फिर जॉब आ जाता है। अब ये क्या करता है कि जो मतलब पूरा रिक्वेस्ट ये डेटा प्रोसेस करता है। हडूप इस जॉब को छोटे छोटे टास्क में स्प्लिट कर देता है एंड हर टास्क या तो मैप में जाता है या रिड्यूस में जाता है। ओके, अब हर टास्क यहाँ से जॉब के बाद कहाँ जाएगा, या तो मैप में जाएगा या रिड्यूस में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जॉब हम समझ गए एंड यहाँ पर थर्ड होता है हमारा हडूप मैप रिड्यूस मास्टर। द मास्टर नोड कोऑर्डिनेट जॉब एग्जीक्यूशन, it accepts job from the client, split them into job parts, assign these parts to the map and reduce task, track execution process and reassign failed task। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि ये जो पूरा काम मैनेज करने का काम करता है कौन, हडूप मास्टर, जो मैप रिड्यूस मास्टर है ये। एंड जॉब एक्सेप्ट करता है उसको, फिर एक्सेप्ट करने के बाद ये ही स्प्लिट करता है, जॉब को डिवाइड कर देता है पार्ट्स में, जैसे यहाँ पर जॉब पार्ट एंड यहाँ पर जॉब पार्ट। तो इसने जो जॉब हमने प्रोवाइड किए इसने स्प्लिट कर दी है। ओके, एंड मैप और रिड्यूस टास्क को असाइन करता है, जैसे कोई सी जॉब है जो मैप को असाइन करी, कोई सी जॉब इसने रिड्यूस को असाइन करी। जो हडूप मैप रिड्यूस है तो इसका काम ये भी होता है कि हर जो टास्क इसने असाइन किया है उनकी प्रोग्रेस को चेक करना, और अगर कोई टास्क फेल हो जाता है तो उस टास्क को ये दोबारा असाइन करता है। ओके, फिर आता है हमारा जॉब पार्ट्स। तो जॉब पार्ट क्या करता है, एवरी जॉब इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड जॉब पार्ट्स। मैप जॉब पार्ट्स यानी कि प्रोसेस इनपुट डेटा स्प्लिट्स इनटू इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर, रिड्यूस जॉब पार्ट एग्रीगेट इंटरमीडिएट रिजल्ट इनटू फाइनल आउटपुट। अब यहाँ पर दो चीजें होती है। ठीक है, जॉब पार्ट में क्या होता है कि एक जॉब को छोटे ब्लॉक्स में तोड़ दिया जाता है, टास्क जिसे हम टास्क कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो टाइप से होते हैं, एक होता है हमारा मैप टास्क, एक होता है हमारा रिड्यूस टास्क। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक जो मैप टास्क होता है ये क्या करता है, डेटा को रीड करके की वैल्यू पेयर बनाते हैं, और रिड्यूस जो होता है ये क्या करता है, मैप के आउटपुट को कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट को बनाता है। ओके, गॉट इट। फिर आता है हमारा फिफ्थ फेज, मैप फेज। इनपुट डेटा इज स्प्लिट एंड गिवन टू मैप टास्क, ईच मैप टास्क प्रोसेसेस इट्स लोकल स्प्लिट एंड प्रोड्यूस इंटरमीडिएट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। अब फिफ्थ फेज में क्या होता है कि इनपुट डेटा को स्प्लिट में डिवाइड करके मैप टास्क को दिया जाता है, फिर वो किसको देता है, मैप टास्क को देता है, और हर मैप टास्क अपने हिस्से का डेटा प्रोसेस करता है एंड आउटपुट देता है। ओके, किस में आउटपुट देगा, यहां से की वैल्यू पेयर में, है ना। फिर सिक्स्थ होता है हमारा shuffle and sort between map and reduce. Intermediate key value pairs from the map phase are grouped by key. Sorting ensures order keys before passing them to the reducer. तो सिक्स्थ जो हमारा होता है सफल एंड शॉर्ट, ये मैप के सारे आउटपुट्स को सेम की के ग्रुप में कलेक्ट किया जाता है, फिर उन कीज को सॉर्ट किया जाता है, एंड देन जो हम सॉर्ट करते हैं और ग्रुप डेटा है जो ग्रुप्ड होता है उसको रिड्यूसर को भेज दिया जाता है। ओके, यहाँ से फिर रिड्यूसर को भेज दिया जाता है। एंड सेवेंथ फेज होता है हमारा रिड्यूस फेज। Reducers take grouped keys and values from shuffle and sort. They aggregate them to produce the final result, which is returned back to HDFS. मीन्स यहाँ कहने का मतलब है कि जो रिड्यूसर को जो ग्रुप्ड कीज होती है और एसोसिएट वैल्यूज यहाँ पर मिलती है, जो मैप है ये भी इसी को दे देता है, एंड देन जो ये वैल्यूज को कंबाइन सम काउंट करके फाइनल आउटपुट बना देता है, एंड जो फाइनल रिजल्ट होता है वो जो है HDFS में सेव कर दिया जाता है।
ओके, तो ये इस तरीके से काम करता है यार। और आप इनको पढ़ सकते हैं एक बार, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और आशा करता हूँ कि मेरी तरफ से भी समझ आया होगा। और यार समझ नहीं आया है तो कमेंट में लिख देना कि समझ नहीं आया है, तो मुझे अ, थोड़ा अच्छा लगेगा कि एक बार और मैं आपको समझा पाऊँ। और यदि समझ आ गया है तो भी कमेंट में लिख देना यार कि समझ आ चुका है। तो इससे थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो और मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।